नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रशांत किशोर ने सकरा, मुजफ्फरपुर में जन सुराज की सभा को संबोधित किया। उन्होंने जाति पात से ऊपर उठकर बिहार की बदहाली दूर करने के लिए वोट देने की अपील की। पीके ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, कहा, बिहार से वोट लेकर गुजरात में फैक्ट्री लगवा रहे हैं। आपके बच्चे गुजरात जाकर उन्हीं फैक्ट्रियों में 10-12 हजार रुपए के लिए मजदूरी कर रहे हैं। चुनावी साल में नीतीश सरकार की छात्रों को सौगात। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर ब्याज खत्म, ऋण चुकाने की अवधि भी बढ़ी। बिहार सरकार ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ा फैसला लिया है। अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को दिए जाने वाले शिक्षा ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। घुसपैठिए, सीमांचल में जनसंख्या से ज्यादा आधार कार्ड। बीजेपी ने बिहार के सीमांचल में अवैध रूप से बांग्लादेशियों के बसे होने के मुद्दे पर चिंता जताई है और वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को आवश्यक बताया है। बिहार में राजद और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावना नहीं, गिरिराज सिंह बोले। तेजस्वी अप्रासंगिक हो रहे। राहुल और भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने घोषणा की कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा, जो पहले सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाता था। इस अवसर पर उन्होंने विपक्ष पर भी हमला किया। नीतीश कुमार के राज्य में बदल गया बिहार। अब किसी की आतंकित करने की हिम्मत नहीं। ललन सिंह। मोकामा में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश का मान, सम्मान और स्वाभिमान जो दुनिया में बढ़ाया है, वह इतिहास बना है। नीतीश कुमार ने दिखाया राजनीतिक चाणक्य का दम। पीएम मोदी के मंच से ललन सिंह को इशारों में दी चेतावनी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजनीतिक चाणक्य कहा जाता है और उन्होंने हाल ही में 2 घटनाओं के माध्यम से यह साबित कर दिया है कि वे अपनी पार्टी में सर्वोच्च नेता हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को इशारों में यह संदेश दिया है कि पार्टी में अंतिम निर्णय उन्हीं का होता है। पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी। आरोपी मोहम्मद रिजवी की जमानत याचिका खारिज, मुख्य आरोपी फरार। दरभंगा की एक अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ अपशब्द कहने के आरोपी मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब उसे जमानत के लिए प्रधान सत्र न्यायाधीश की अदालत में अर्जी देनी होगी। चिराग ने चुनाव को लेकर कर दी बड़ी भविष्यवाणी। सीट शेयरिंग पर भी दिया बयान। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विश्वास जताया कि एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव में 225 से अधिक सीटें जीतेगा। उन्होंने कहा कि गठबंधन खूबसूरती और एकजुटता से आगे बढ़ रहा है। चिराग ने सीट बंटवारे पर कहा कि हर दल को उसकी क्षमता के अनुसार सीटें मिलेंगी और जल्द ही इस पर औपचारिक चर्चा शुरू होगी। मुजफ्फरपुर के सकरा विधानसभा में जन सुराज के प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव जनसभा में सीएम नीतीश कुमार, पीएम मोदी और भाजपा सांसद संजय जायसवाल पर जोरदार हमला बोला। मोदी के बिहार दौरे पर सवाल उठाए, जायसवाल को जेल भेजने की चुनौती दी। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 39 सदस्यीय प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया। यह जानकारी कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने मंगलवार को दी। समिति चुनावी रणनीति और उम्मीदवार चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुकेश सहनी का दावा, महागठबंधन में कोई विवाद नहीं, वीआईपी लड़ेगी 243 सीटों पर चुनाव। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी ने कहा है कि महागठबंधन में सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है। उन्होंने दावा किया कि वीआईपी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी और साहिबगंज से भी उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन का लक्ष्य सरकार बनाना है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की जनता अब नीतीश कुमार से पैसे नहीं, बल्कि कुर्सी खाली करने की मांग कर रही है।
उन्होंने नीतीश के शासन पर सवाल उठाते हुए बदलाव की जरूरत पर जोर दिया। बिहार में कांग्रेस ने चुनावी रणनीति बदली। महागठबंधन में सीमांचल की 24 सीटों पर फोकस। पार्टी सीनियर पार्टनर बनेगी, जीत वाली सीटों पर जोर। पिछले चुनाव में 70 सीटों पर लड़ी, 19 जीतीं, अब क्वालिटी पर ध्यान। चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और जेडीयू को चेतावनी दी, खुद को सब्जी पर नमक की तरह बताया। एनडीए में सम्मानजनक व क्वालिटी सीटें मांगी, कहा असहज होने पर गठबंधन छोड़ सकते हैं। बीजेपी ने 25 सीटें ऑफर कीं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले कयास है कि पप्पू यादव बीजेपी गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। 2015 में उनकी कोशिश नाकाम रही थी, जब आरजेडी से निकलने के बाद बीजेपी ने गठबंधन ठुकरा दिया। अब सीमांचल में उनकी ताकत से एनडीए मजबूत हो सकती है। बिहार के दरभंगा में यूट्यूबर दिलीप सहनी पर मंत्री जीवेश मिश्रा के सहयोगियों ने मारपीट की। तेजस्वी यादव ने एफआईआर दर्ज कराई। आरजेडी ने महाधरना आयोजित कर मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। मधेपुरा जिले के शंकरपुर थाना की रायभीर पंचायत में एक युवक को चोरी के आरोप में खूंटे से बांधकर पिटाई की गई, फिर इसके बाद सिर मुंडवाकर गांव में घुमाया गया। राजद सांसद संजय यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव जैसा मजबूत सीएम फेस पूरे देश में किसी दल के पास नहीं। इंडिया गठबंधन के सभी दलों को साफ संदेश दिया कि बिहार चुनाव में तेजस्वी ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे। यह बयान सीएम फेस पर चल रही बहस के बीच आया, जहां कांग्रेस चुप्पी साधे है। तेजस्वी ने खुद को ओरिजिनल सीएम बताया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग पर घमासान छिड़ा हुआ है। केंद्रीय मंत्री एवं हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हम के सुप्रीमो जीतन राम मांझी कम से कम 15 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। सहरसा से 22 और जोगबनी से 25 सितंबर को चलेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूर्व मध्य रेल 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का नियमित संचालन प्रारंभ करने जा रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कूदे बिहार चुनाव में, सभी सीट पर गौभक्त की उम्मीदवारी का किया ऐलान। बिहार के चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे 10.7 लाख से अधिक नए मतदाता। कांग्रेस ने पूछा, भारत से घुसपैठियों को हटाने का वादा कब पूरा करेगी बीजेपी? कांग्रेस नेता उदित राज ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने पूछा कि भारत से घुसपैठियों को हटाने का वादा कब पूरा होगा। उदित राज ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह हर चुनाव से पहले झूठे वादे करती है।